नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अभी हाल ही में विपक्ष की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर संसद के अंदर बड़ी जोरदार तरीके से चर्चा भी हुई और विपक्ष ने ओम बिरला जी के मुद्दे पर सरकार के ऊपर और ओम बिरला जी के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमले भी बोले। अब ओम बिरला जी के बारे में क्या ही कहें। जब जब मौका मिलता है तो साफ विपक्षी पार्टियों के सांसदों को रोकने से कतई चूकते नहीं हैं और विशेषकर लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी जी के खिलाफ तो इनका जो एक सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट इनका एक तरीके से कह सकते हैं रवैया रहता है। अब जब संसद में चर्चा हुई तो विपक्षी पार्टियों के सांसदों की तरफ से बड़ा जबरदस्त हमला बोला गया स्पीकर साहब के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर। प्रियंका गांधी जी ने तो यहां तक बोल दिया कि अगर इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 12 सालों से इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा है तो वो सिर्फ एक नाम है, वो है राहुल गांधी, जो किसी से डरा नहीं, किसी से दबा नहीं। बड़ा जोरदार भाषण रहा प्रियंका गांधी जी का। उनके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं गौरव गोगोई जी ने, उन्होंने भी बड़े तथ्य और तर्कों के साथ सरकार के ऊपर और स्पीकर साहब के ऊपर उन्हें कटाक्ष किए, तंज किए और हमला बोला। तो इस पूरे मामले को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और एक छोटी सी अपील, हमारे चैनल को मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, जो आपको उचित लगे, या कहने का मतलब इसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ एक और अपील, हमने अपने इस वीडियो में एक टैग किया हुआ है वैन हसन का एक शर्ट्स है, कैजुअल शर्ट्स है। अगर आपको वो पसंद है तो आप उसको खरीद सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी शॉप है उसमें भी ये शर्ट दी गई है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। कुल मिलाकर बात करें बिरला साहब की तो बिरला साहब का रवैया क्या रहता है, विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं जब वो मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हैं तो साहब उनके माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, बार बार टोका जाता है, और विशेषकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के ऊपर। तो प्रियंका गांधी जी ने यही कहा कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ने वाला है मोदी सरकार से, 12 सालों से झुका नहीं है, तो वो सिर्फ मेरे भाई हैं, एक ही व्यक्ति है, और वो न झुके हैं और न कभी झुकेंगे। राहुल गांधी कौन सी गलती कर देते हैं भाई? राहुल गांधी केवल मोदी जी से मुद्दों पर ही तो सवाल पूछते हैं और मोदी जी संसद से भाग जाते हैं, यानी कि संसद में आते ही नहीं है। अब देखिए ना, जब जब अब जनरल नरवणे जी की जब किताब का उन्होंने जिक्र किया तो मोदी जी तो आए ही नहीं। उस दौरान आपको याद होगा तब राहुल गांधी ने प्रेस से बात करते हुए कहा था कि अब तो मोदी जी आएंगे ही नहीं, और हकीकत में मोदी जी नहीं आए। अगर जनरल नरवणे की किताब को पढ़ने दिया जाता राहुल गांधी की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि इस पर इतना ज्यादा बवाल होता, इतनी ज्यादा ये भद्द पिटती सरकार की। रोक कर सरकार की अधिक भद्द पिट गई और इसकी जो अंश हैं वो पूरे देश के गांव गली मोहल्ले तक पहुंच गए। और जिन लोगों को नहीं मालूम था इसके बारे में, जो चीन और भारत की सीमा पर जो घटना घटित हुई थी, मोदी जी ने उस किताब के अनुसार जो एक्शन लिया, सेना के ऊपर छोड़ दिया, जो उचित लगे वो करो, तो उससे जो है एक छवि तो खराब हुई मोदी जी की। ये अपने पैर ही पे तो कुल्हाड़ी मारी। और राहुल गांधी ने क्या किया, संसद में मुद्दों को लेकर ही तो घेरा, और फिर रातों रात जो है ट्रेड डील साइन कर ली जाती है भारत और इंडिया के बीच में। एपिस्टीन फाइल का मुद्दा ही तो उठाया, अडानी का मुद्दा ही तो उठाया, और मोदी जी घबरा जाते हैं इसको लेकर। अब उसके साथ साथ गौरव गोगोई जी ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए विपक्ष बहुत मजबूत है, और हकीकत बात है, मुझे लगता है कई सालों में शायद पहली दफा इतना मजबूत विपक्ष है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया है। अब मान लीजिएगा कि बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, तो बिरला साहब तो कुर्सी पे बैठे नहीं, उनकी जगह जगदम्बिका पाल साहब बैठे थे। तो जब कोई स्पीकर अगर कुर्सी पर नहीं बैठता है तो उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ही बैठेगा, लेकिन मोदी जी ने डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं, यानी विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दिया ही नहीं।
विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद ही नहीं दिया, जबकि इतना मजबूत विपक्ष है। क्यों नहीं दिया? कि भैया जब डिप्टी स्पीकर बनेगा तो सारे अधिकार, सारे जो पावर है ना वो डिप्टी स्पीकर के पास चले जाते हैं। तो मोदी जी को ये डर है कि बाई चांस अगर किसी ने डिप्टी स्पीकर बना दिया और उसी दौरान विपक्ष ने कोई खेल कर दिया तो बुरे फंस जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तो तार तार किया है ना। जो होना चाहिए था, विपक्ष को मिलना चाहिए था डिप्टी स्पीकर का पद, वो नहीं दिया। इसके अलावा गौरव गोगोई साहब ने भी और तमाम मुद्दों को लेकर घेरा। जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं पर कंट्रोल किया जा रहा है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, चुनाव आयोग है, कौन नहीं जानता। सब पर सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार का कंट्रोल है। और चुनाव आयोग तो वो नाम के लिए चुनाव आयोग रह गया है। उसका तो नाम मैं भी मानता हूँ भैया इसका नाम बीजेपी आयोग कर देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी क्या ही कहने। विपक्ष चाहे कितना भी शोर मचाता रहे, विपक्ष चाहे कितने भी सबूत देते रहे, लेकिन साहब कोई कार्रवाई नहीं, खुली चूट। मतलब नाम के लिए ये केवल चुनाव आयोग है इस वक्त देश में काम कर रहा है। और विपक्ष ये गंभीर आरोप लगाता है और ये सिद्ध हो चुके हैं। ज्ञानेश कुमार जी जिस तरीके से काम करते हैं, और इनसे पहले वाले जो थे वो भी माशाल्लाह, वो भी क्या भैया किस तरीके से इनडायरेक्टली जो है मोदी जी को या बीजेपी को सपोर्ट करते थे। तो ये सारी इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने हमला बोला। गौरव गोगोई ने एक बात और कही, लीडर ऑफ अपोजिशन को आप रोकते हो, बार बार टोकते हो। राहुल गांधी जब बोलते हैं माइक बंद कर दिया जाता है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्पीकर साहब तो तुरंत नो मतलब टोकने लगते हैं राहुल गांधी को बोलने से। विपक्षी पार्टियों के अन्य सांसदों को टोकने लगते हैं, रोकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो मोदी जी के ऊपर जैसे हमला बोलते हैं तो नो रुको और टोका टाकी शुरू हो जाता है, स्पीकर बंद कर दिया जाता है। ये स्थिति है। तो इसको लेकर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। देखिए विपक्ष भी इस बात को जानता है कि उसके पास नंबर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है। सब जानते, सत्ता पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है कि नंबर नहीं है विपक्ष के पास। लेकिन कोई खास इतना बड़ा गैप नहीं है, इतना बड़ा गैप नहीं है कि साहब उन नंबर को पाटा ना जा सके। तो मोदी जी भी डरे रहते हैं। विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो मोदी जी डरे रहते हैं, पता नहीं ऐसा कौन सा दिन आए, क्योंकि सरकार भी तो दो ही लोगों पर टिकी है, नायडू और नीतीश। जिस दिन इन्होंने पलटी मारी तो उस दिन खेल खत्म। तो हर अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी जी की सांस अटक जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि बिरला साहब के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया, मोदी सरकार की सांस जो है हलक में अटक गई। लेकिन बिरला साहब अब क्या आने वाले समय में जब वो कुर्सी पर बैठेंगे तो रवैया क्या रहता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसमें कतई कोई दो राय नहीं, लोकसभा के जो स्पीकर साहब है बिरला साहब ने, जो एक जो मुखिया होता है परिवार का, उसके लिए सब एक समान होते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। वो स्पीकर साहब व्यवहार नहीं करते हैं, पक्षपात करते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।